हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की जो गणित है, चैप्टर नंबर 4 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। देखो भाई, मैं आप लोगों से एक बड़े भाई के होने के नाते, आपके दोस्त होने के नाते एक अच्छी सलाह ज़रूर दूंगा कि इस चैप्टर को कम से कम आपको पूरा पढ़ना है। नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग नहीं, पुरानी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 होगा पुरानी एनसीईआरटी बुक में। मैंने ऑलरेडी करा रखी है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। इसमें क्या है, नई एनसीईआरटी बुक में प्रश्नावली 4.1 और उसके बाद विविध। कुछ सीख ही नहीं रहे हो आप इस चैप्टर में, कोई फायदा ही नहीं हुआ नई एनसीईआरटी बुक में। तो मैं आपसे एक बड़े भाई होने के नाते, क्योंकि फ्यूचर में आपको इसी चैप्टर के ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे कंपटीशन में जब आप बैठोगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी चैप्टर पढ़ो, तो फिर आपको पता लगेगा कि आप क्या क्या मिस कर रहे हो नई एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, वैसे तो मैं भी करा दे रहा हूँ, लेकिन एक पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ बड़े भाई के नाते, एक दोस्त के नाते, कि इसका जो पुरानी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 5 था, प्रश्नावली 4.1, 4.2, 4.3 और विविध प्रश्नावली पूरी देखना। ठीक है, एक बड़े भाई होने के नाते मैंने आपको बोला है, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक, जो टॉपिक है आर्गेंट तल और ध्रुवीय निरूपण, ये टॉपिक तो इन्होंने लिख दिया है, लेकिन इस टॉपिक का एक भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी सिलेबस में विविध प्रश्नावली में नहीं है। ठीक है, तो देखो, जो हम जानते हैं सम्मिश्र संख्या हमने मान लिया। मैं तो कह रहा हूँ ये जो सिलेबस को बदला गया है ना, ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है, आपके नॉलेज के साथ खिलवाड़ किया गया है। ठीक है, नई एनसीईआरटी पद्धति लागू करके, नया एजुकेशन पॉलिसी लागू करके, ये बकवास है एकदम। सच में बताऊं, सिलेबस कम कर दिया, बच्चों का नॉलेज खत्म कर दिया गया है। वो सरकार चाहती है कि आप बेवकूफ़ के बेवकूफ़ बने रहो। ठीक है, वो आप चाहती ही नहीं है कि आप अच्छा एजुकेशन आपको मिल पाए। ठीक है, अच्छा एजुकेशन पॉलिसी तभी माना जाता जब कुछ नई चीजें आती, कुछ नया तुमने किया नहीं, जो भी था उसको और कम कर दिया, क्या फायदा हुआ इसका। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या हमने एक z मान लिया। z बराबर आप जानते हैं a प्लस आई बी के रूप में लिखा जाता है। मैंने उदाहरण के तौर पे एक सम्मिश्र संख्या मान ली। ठीक है, उदाहरण एक z, हमने एक सम्मिश्र संख्या मान ली, जैसे कि 2 प्लस का 3i। या फिर एक मैंने मान लिया, ये z1 मान लिया, z2 मैंने मान लिया माइनस के 3 माइनस के 2i। या फिर z3 मैंने मान लिया 2 माइनस का 2 प्लस के 7i। ठीक है, और उसके साथ साथ एक z4 मान लेता हूँ मैं। ये मैंने मान लिया 5, और ये मैंने मान लिया माइनस के 3। इनको ना, अब आप इन संख्याओं को हम आर्गेंट प्लेन पे दर्शा सकते हैं। आर्गेंट प्लेन क्या होता है? आर्गेंट तल, अंग्रेजी में बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। ये आप जानते हैं, ये हमारा आर्गेंट प्लेन क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप जानते हैं इधर एक्स का मान प्लस में होता है, इधर एक्स का मान माइनस में होता है। ऊपर वाई का मान प्लस में होता है, नीचे वाई का मान माइनस में होता है। और ये वाला जो पोजीशन होता है वो होता है 0,0। ये आप भली भांति जानते हैं। आर्गेंट तल क्या है? ये पहला, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, हम सम्मिश्र संख्याओं को भी कार्टेशियन सिस्टम के आधार पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, आर्गेंट प्लेन पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये जो ये वाला पार्ट ना एक्स को प्रेजेंट करता है, और इमेजनरी वाला पार्ट आपका वाई को प्रेजेंट करता है। आई के साथ जो जुड़ा हुआ है ना इमेजनरी वाला हिस्सा, वो वाई को दर्शाता है, और जो रियल नंबर है, रियल पार्ट है, वो हमारा हमको दिखाता है एक्स वाले हिस्से को। और आई वाला क्या दिखाता है? इमेजनरी वाला क्या दिखाता है? वाई के हिस्से को। अगर मुझे 2 + 3i दिखाना है, एक्स में 2 जाएगा पॉजिटिव, वाई में 3 जाएगा। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 2,3। अगर प्रॉपर लिखूं तो ये हमारा 2 + के 3i, क्योंकि ये प्लस कॉमा प्लस होता है, ये प्लस कॉमा माइनस होता है। ठीक है, और ये माइनस कॉमा माइनस होता है, और ये प्लस कॉमा माइनस होता है। ठीक, दूसरा मुझे दिखाना है माइनस का 3 इधर और माइनस का 2 इधर, तो अगला वाला यहाँ आ जाएगा माइनस के 3 माइनस के 2, यानी कि जो Z2 है वो यहाँ पर आएगा माइनस के 3 माइनस के 2i। अगर मुझे Z3 दिखाना है, माइनस का 2 इधर गया, प्लस का 7 ऊपर जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 2 7, यानी कि जो Z3 होगा वो होगा माइनस के 2 प्लस के 7 है यहाँ पर। ये क्या है? प्लस के 5 इधर गया, माइनस के 3, ये x को बताता है और ये y को बताता है।
एक्स पे 5 इधर गए, वाई में 3 यहाँ गए, ये आ गया 5 को -3, यानी कि जो Z4 होगा वो होगा 5 कोमा -3 है। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या को हम आर्गेंट प्लेन पर ऐसे दर्शा सकते हैं। ये चैप्टर मैं आपको पूरा पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? आप बोलोगे सर जितना है हम उतना ही तो पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप कक्षा बीएससी में जाओगे, बीए मैथमेटिक्स लोगे, एमएससी करोगे, तो इसी चैप्टर पे एक कंप्लीट बुक बनेगी। ठीक है, कंप्लीट बुक बनेगी जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, और इतनी मोटी किताब है वो, सिर्फ इसी चैप्टर पे। अगर आपको बेसिक यहाँ पे ढंग से नहीं पढ़ोगे तो वहाँ पे जाके तो लटक जाओगे कि भाई ये क्या है, ये तो कभी हमने देखा नहीं, सुना नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 5 पुरानी एनसीईआरटी बुक में आप ज़रूर पढ़ लेना पूरा पूरा, आपके नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। बाकी एग्जाम में तो इतना ही आएगा, नॉलेज के लिए पूरा पढ़ो, लेकिन जब एग्जाम टाइम पे आओगे तो रिवीजन इतना ही करना जितना आपके सिलेबस में है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं उदाहरण पर। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कह रहे हैं ये जो प्रश्न दे रखा है उदाहरण में, इसका हमें क्या निकालना है? संयुग्म में निकालना है। संयुग्म को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट निकालने के लिए मैंने क्या बोला है कि बस चिन्ह बदल देते हैं आई का, प्लस का है तो -i लिख दो और माइनस है तो +i लिख दो, हो गया कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम इस सम्मिश्र संख्या को सरल करते हैं और उसके बाद इसका हल निकालेंगे। ठीक है, तो जो हमें दिया है वो हम लिखते हैं। क्या हो गया? दिया है, क्या दिया है भाइयों? हमें दे रखा है, z मान लेते हैं, z हमें दे रखा है 3 - 2i + 2 3i, बट्टे में क्या है 1 + 2i, नीचे है 2 - i। ठीक है, यही है। अब हमें क्या करना है? हल करना है। पहले क्या करना है? हल करना है। कभी भी i को नीचे नहीं छोड़ा जाता, ये आप जानते होंगे। तो पहले इसको सरल कर दें, ऊपर ऊपर गुणा करो, 3 दूनी 6 और 3 की गुणा 3 के साथ 3 3 9 i। अब 2 से गुणा करेंगे, -2 दूनी 4 i माइनस प्लस माइनस 2 3 6 i गुणा i की घात 2। ऐसे नीचे गुणा करेंगे, 1 दूनी 2, 1 को i से गुणा करेंगे वही आ जाएगा, 2 दूनी 4i और प्लस माइनस माइनस 2i²। आप जानते हैं कि i² का मान कितना होता है? -1 होता है। रखेंगे आप 6 प्लस i² का, i² तो इधर है ना, तो 9i में से 4i घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5i -6 i² का मान मैंने -1 रख दिया। यहाँ देखो 2, 4i में से 1i कम करेंगे तो आ जाएगा 3i -2 i² का मान कितना होता है? -1। थोड़ा आगे हल करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, थोड़ा आगे हल करेंगे, यहाँ से क्या होगा? माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 6 और 5, और ये 6 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? प्लस के 5i। यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 और 2 4 और प्लस के 3i। अभी भी नीचे हमारा क्या दिख रहा है? i दिख रहा है। तो हमें i को हटाने के लिए क्या करना होगा? परिमेयकरण करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे परिमेयकरण करने पर। ठीक है, परिमेयकरण करने पर तो ये प्लस का है ना 3i, तो जब हम गुणा करते हैं विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो यहाँ जो है पहले उसको तो वैसे के वैसे लिख लो, 12 प्लस के 5i और यहाँ पर 4 प्लस के 3i। गुणा करना है हमें विपरीत चिन्ह से गुणा करते, 4 प्लस का 3i था तो यहाँ गुणा करेंगे 4 माइनस के 3i से। ठीक, आप सूत्र तो जानते ही होंगे। क्या जानते हैं कि भैया a² - b² किसके बराबर होता है? a + b गुणा a - b, a + b गुणा a - b। सूत्र क्या हो जाएगा? a² - b² हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लगाते हैं, पहले हल करते हैं। ऊपर 12 चौको 48, 12 तियाँ 36i, 5 से गुणा करेंगे, 5 चौको 20i, 5 तियाँ 15 i गुणा i की घात 2। नीचे हो जाएगा a²
माइनस बी का स्क्वायर। आप जानते हैं आई स्क्वायर का मान कितना होता है। देखो 36 आई में से 20 आई घटा देंगे तो माइनस के 16 ही बचेगा। और आई स्क्वायर का मान होता है माइनस के 1, वो हमने रख दिया। 4 चौको 16, 3 तिया 9, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस के 1। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 15, 8 और 5 13, हासिल लगा 1, 5 और 4 और 1 5 और 1 6, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 16 आई बट्टे 16, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस का 1। तो ये हो जाएगा 63 माइनस के 16 आई, 16 माइनस माइनस प्लस 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो प्रश्न में z दे रखा है वो दे रखा है 63 माइनस के 16 आई बट्टे में 25। ये हमें समस्या संख्या प्रश्न में दे रखी है। ये हमने इसको क्या किया, सरल किया, z मिला। अभी तक हमने संयुग्मी नहीं निकाला है, अब हम निकालेंगे संयुग्मी। तो यहां लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या संयुग्मी, संयुग्म को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट का चिन्ह क्या होता है, सेट के ऊपर हम बार लिख देते हैं और चिन्ह बदल देना होता है आई का। माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 16 आई बट्टे में 25। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को एक बार दोबारा जरूर देखें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है उदाहरण, यदि x प्लस आई वाई इतना है तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के बराबर होगा। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आपने वाकई में कुछ सीखा है अभी तक तो आप इस प्रश्न को देख के ही आपका उत्तर मन में आ गया होगा। यहाँ x प्लस आई वाई है, आपको प्रूफ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका संयुग्मी लेकर हमें आपस में गुणा कर लेना है। क्वेश्चन कितना सरल है अभी आपको पता लग जाएगा कितना आसान है। सबसे पहले हमें दिया क्या है, जो दिया है हमें वो हम लिख लेंगे। क्या दे रखा है x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई हमें दे रखा है a प्लस आई बी, a माइनस आई बी, ये हमें दे रखा है। और हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 सिद्ध करना है। अच्छा चलिए, ये हमें सिद्ध करना है और ये हमें दे रखा है। जो हमें दे रखा है उसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ समीकरण 1 का संयुग्मी लेने पर, संयुग्मी ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस, एक्स माइनस क्या आई वाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल देना होता है, ऊपर माइनस हो जाएगा नीचे वाला प्लस हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 को और 2 को आपस में गुणा करना है। ऐसे प्रश्नों को जब भी आप हल करोगे संयुग्मी लेने के बाद गुणा ही करना है। क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। आप ऐसे भी लिख सकते हो समीकरण 1 तथा 2 को गुणा करने पर। ठीक है, जो आपको सही लगे, या फिर यह भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब बायां वाला बाईं तरफ गुणा होगा, x प्लस का आई वाई और इधर है x माइनस की आई वाई। आई को ऐसे बनाते हैं, और इधर क्या है दाईं तरफ में a प्लस आई बी, a माइनस की आई बी, गुणा था इधर a माइनस की आई बी, a प्लस की आई बी। आप देखेंगे कि इधर वाला उत्तर तो आ गया, ऊपर से ऊपर कटा नीचे से नीचे कटा, पूरा पूरा कट गया, एक आ गया। दाईं तरफ जो प्रूफ करना है वो फट से आ चुका है। अब मसला किसका है, बाईं तरफ का है। तो आपको दिख ही रहा है भैया यहाँ पर कि a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये सूत्र हम लगा देंगे, a का वर्ग माइनस
बी का वर्ग। तो आई का वर्ग क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। और आप जानते हैं आई स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस का 1। रख दिया माइनस का 1। तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस। और यही हमें क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हो गया आराम से। अब आते हैं हमारे विविध प्रश्नावली में, अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली। ठीक है, बहुत आसान है। जो भी आप तक अपने अभी तक सीखा है ना, उन्हीं के प्रयोग से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। जैसे ये प्रश्न है, हमें इसका उत्तर निकालना है। ठीक, इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जगह कम है हमारे पास, हल पे आ जाते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, आई की घात 18 प्लस 1/i की घात 25। टोटल की घात कितनी है, 3 है। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि i की पावर अगर 4n होता है, n प्राकृतिक संख्या, तो उसका मान 1 होता है। सिखाया मैंने आपको। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 चौको 16, 16 और फिर भी 2 बच जा रहा है, i की घात 2। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और 1 की घात 25 क्या होता है, 1 होता है। और i की घात क्या आ जाएगा यहाँ पे, 25। ठीक, टोटल की घात कितनी है, 3। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि ये इस रूप में आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया 1। और आई स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस का 1। आई स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस का 1, वो हमने रख दिया। प्लस 4 छंग 24, आई की घात 24 गुणा आई, ये हो गया। फिर से यहाँ पे देखो इसका मान क्या आ जाएगा, 4 छंग 24 इस रूप में आ रहा है, तो इसका मान क्या होगा, 1 के बराबर होगा। जब भी 4 का गुणज होता है तो 1 के बराबर होता है। यहाँ से क्या आ गया, माइनस का 1 प्लस ऊपर बचा 1, नीचे बचेगा। इसके जगह पे मान रख देते हैं या लिख के दिखाएं, 4 छंग 24 गुणे में क्या है, आई है, टोटल की पावर 3। देखो इसकी जगह पे हमारा मान क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे हमारा मान आ जाएगा 1। ठीक है, तो मान रखते हैं माइनस के 1 प्लस इसके जगह पे रखा हमने 1, और ये है माइनस का आई। मैं डिटेल में करके दिखा रहा हूँ। फिर माइनस के 1, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, आई 1 कम आई। ठीक, आई कभी नीचे नहीं छोड़ते, तो हम क्या करेंगे, आई कभी नीचे नहीं छोड़ते, हम क्या करेंगे, आई से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। आई से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, इधर भी गुणा किया, इधर भी गुणा किया। और प्लस का आई, नीचे क्या हो जाएगा, आई गुणा आई की घात 2। कितना हो जाएगा, आई की घात 2। अब देखिए क्या होगा, आई स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का 1, यहाँ रख दोगे। ऊपर आई है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। ठीक, तो माइनस प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, ये आ गया। अब माइनस उभयनिष्ठ ले लोगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस आई, टोटल की घात 3। बाहर निकालोगे, देखो माइनस की घात विषम संख्या है, टोटल की घात विषम संख्या होने पे माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आई की घात 3। ठीक है, ये आई है। अब यहाँ पर हम इसको खोल देंगे। सूत्र आपको पता ही होगा, क्या होता है सूत्र, a प्लस बी की घात 3 a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, यही सूत्र होता है। लगाएंगे, a की घात 3 b की घात 3 3 a स्क्वायर b 3 b स्क्वायर ए। ठीक है, सो देखिए एक की घात कुछ भी हो, एक ही होता है। आई की घात 3 का मान क्या होता है, आई की घात 3 का मतलब क्या हुआ, आई स्क्वायर गुणे आई।
आई स्क्वायर का मान माइनस होता है 1, तो ये आ जाएगा माइनस के आई। ठीक है, ये आ गया माइनस के आई। आई स्क्वायर का मान माइनस के 1 होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो आई आई नहीं है ना, सिंपल वन है। यहाँ पर तो सिंपल वन है। ध्यान से कैलकुलेशन करना है। देखो ये 1 का स्क्वायर है, 3 आई आएगा यहाँ पर, और यहाँ से आई स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस के 1 होता है, तो यहाँ से माइनस के 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस के आई प्लस के 3 आई, और ये हो गया माइनस के 3 आई में से 1 आई कम करेंगे, प्लस के 2 आई बचेगा, और 1 में से 3 घटाएंगे, माइनस के 2 बचेगा। माइनस से गुणा करोगे 2 माइनस के 2 आई, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। आप चाहो तो अपना आंसर एनसीईआरटी से मिला सकते हो पीछे से। ठीक है, उत्तर कितना मिलेगा, 2 माइनस के 2 आई। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सिलेबस में कुछ ही क्वेश्चन है, इसी वजह से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहे किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए सिद्ध कीजिए कि Z1 गुणा Z2 का जो रियल पार्ट होता है वो इसके बराबर होता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ, माना मैं Z1 मान लेता हूँ, Z1 मैंने मान लिया A प्लस आई बी, और Z2 मैंने मान लिया C प्लस आई डी। ठीक है, C प्लस आई डी। हमें क्या करना है, Z1 और Z2 की गुणा करनी है, चूंकि Z1 गुणा Z2, Z1 क्या है A प्लस आई बी, और Z2 क्या है C प्लस आई डी। गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो ए सी, ठीक है, ए की गुणा सी के साथ, फिर ए की गुणा डी के साथ, और गुणे में आई, आई की गुणा करेंगे बी की गुणा सी के साथ, आई गुणा आई, आई स्क्वायर बी डी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, यहां से आई क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ आ जाएगा, ए सी आई उभयनिष्ठ निकालेंगे तो ये आ जाएगा ए डी प्लस के बी सी। और आई स्क्वायर का मान क्या होता है, आई स्क्वायर का मान माइनस होता है, माइनस के 1 रख दिया। ठीक है, आई स्क्वायर का मान माइनस के 1 होता है। अब देखो यहां से आ जाएगा ए सी, और यहां से माइनस का बी टी एक साथ रखा, और ये आई ए डी प्लस बी सी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। नेक्स्ट क्या करना है, हमें Z1 Z2 का क्या लेना है, रियल पार्ट लेना है प्रश्नानुसार। ठीक, रियल पार्ट लेना है, वास्तविक भाग लेना है Z1 गुणा Z2 का। तो Z1 गुणा Z2 का जो वास्तविक भाग है ये है वास्तविक भाग, और ठीक है ये है रियल पार्ट, और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो हमारा जो Z1 Z2 का वास्तविक भाग हो जाएगा वो हो जाएगा ए सी माइनस के बी डी। अच्छा यहाँ देखो ए क्या है, ए क्या है भाई, अगर मैं ए लिखूं, ए क्या है रियल पार्ट है Z1 का। ठीक, सी क्या है, अगर यहां से मैं सी लिखूं, सी क्या है रियल पार्ट है Z2 का। ठीक है, बी क्या है, बी क्या है इमेजिनरी पार्ट है Z1 का। और डी क्या है, जो डी है वो है इमेजिनरी पार्ट है Z2 का, है कि नहीं। वही चीज हमें यहाँ लिखनी है, ए क्या है रियल पार्ट है Z1 का। ठीक है, सी क्या है, सी है हमारा रियल पार्ट है Z2 का। बी क्या है इमेजिनरी पार्ट है Z1 का। डी क्या है इमेजिनरी पार्ट है Z2 का। और यही हमें प्रूफ करना था।
ठीक, यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ वाले क्वेश्चन की खूबी क्या होती है कि तुम्हें तुम्हारा आंसर पता है कि क्या लाना है, ठीक है, ये सबसे बड़ी खूबी होती है। आराम से बन गया, इतना आसान प्रश्न था। अगले प्रश्न में आ जाओ। ऐसा प्रश्न अभी आपने किया है, मानक रूप। यहाँ क्या लिखा है? मानक रूप। मानक रूप का मतलब होता है a प्लस आई बी। आपको सम्मिश्र संख्या का मानक मानक रूप क्या होता है? a प्लस आई बी के रूप में दिखाना है, परिवर्तित करना है। चलिए करते हैं। इसको हमें a प्लस आई बी के रूप में लाना है। कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा बस। हमारे पास है 1 माइनस के 4i, 2 के बट्टे में है 1 प्लस के i, गुणे में है 3 माइनस के 4i, बट्टे में 5 प्लस के i। पहले इसको हल कर लेते हैं। लॉसअप आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ 1 माइनस के 4i, 1 प्लस के i, इसकी गुणा इसके साथ किसी भी संख्या की एक के साथ गुणा करते हैं वही आ जाता है। 2 से गुणा करेंगे, 2 एक कम 2, 2 चौके 8i। ठीक है, अब देखो ऊपर हल करेंगे, एक में से 2 घटाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 8i और एक 9i। यहाँ से देखो नीचे क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। गुणा करेंगे, देखो एक की गुणा करोगे तो 1 प्लस आई आएगा ही आएगा। 4 से गुणा करेंगे, 4 एक कम 4 आई एक कम आई, माइनस प्लस माइनस 4 आई गुणा आई, आई स्क्वायर। आप जानते हैं आई स्क्वायर का मान क्या होता है? माइनस का 1। तो ऊपर आ जाएगा -1 प्लस 9i, और यहाँ से हो जाएगा इसकी जगह पे ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा प्लस के 4। चलो रख देते हैं। जैसे आई स्क्वायर का मान रखोगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, आई स्क्वायर का मान यहाँ रख दिया, माइनस का 1 था तो इसे प्लस बना देगा। ओके, अब देखो क्या आ जाएगा। यहाँ से ऊपर है माइनस का 1 प्लस के 9i, ऊपर गुणे में 3 माइनस के 4i, और यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो 4i में से 1i, देखो ये 4 और ये 1 कितना हो गया? 5, और 1 में से 4i घटाएंगे, माइनस के 3i। ठीक, ऑलरेडी गुणे में इधर क्या है? बट्टे में है। देखो इस वाले को ना इसके साथ गुणे में लिख दिया, तो नीचे वाले को भी गुणे में लिख देता हूँ यहाँ पर। यह है 5 प्लस के i। यहाँ तक कोई डाउट? अगर कोई भी दिक्कत हो तो एक बार दोबारा देखिए, आगे हल करते हैं। ऊपर ऊपर गुणा करते हैं, -1 से -1 3 3, माइनस माइनस प्लस 4i, 9 से गुणा करेंगे, 9 3 27 i। ठीक है, 9 चौकू 36 i गुणा आई की घात 2। ठीक है ना? कहीं पे भी डाउट है एक बार दोबारा देखिएगा। 5 से गुणा करेंगे, 5 बचे 25, और 5 प्लस आई। 3 से गुणा करेंगे, 3 ही बचे 15 आई, और माइनस प्लस माइनस 3 आई गुणा आई की घात 2। अब जहाँ आई स्क्वायर है वहाँ पर क्या रखना है? माइनस के 1। -3 27 और 4 31 आई, और ये जैसे यहाँ पे माइनस का 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 36। सेम चीज़ यहाँ पे आएगी। 15i में से 5i घटा देंगे तो 10i बचेगा, और ये हो जाएगा प्लस के 3। ऊपर देखो 36 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 33 प्लस 31i, और 25 और 3 28 माइनस के 10i। अभी भी मानक रूप नहीं आया है क्योंकि आई नीचे बच रहा है।
आई नीचे बच रहा है यानी कि परिमेयकरण करना है अब। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे परिमेयकरण करने पर। ठीक है, परिमेयकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए, पहले जो है उसको लिख लेते हैं 33 प्लस 31 आई। देखो मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट को समझना। अगर बाई द वे मुझसे कहीं कैलकुलेशन गुणा भाग में मिस्टेक हो गया तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, गुणा भाग जोड़ घटाना तो आपको आता ही होगा। अब ये विपरीत चिन्ह परिमेयकरण में क्या होता है, विपरीत चिन्ह से ऊपर जो गुणा करते हैं, 28 माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। नीचे क्या हो गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी। सूत्र आप भली भांति जानते ही होंगे क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ऊपर गुणा करो अब। ठीक, अब 33 गुणा 28। ठीक है, अब अगर मैं आपके सामने गुणा करूं तो उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ और फट से लिख देता हूँ गुणा करके, है ना। 33 गुणा 28 ये हो जाएगा 924। ठीक, 33 गुणा 28 924। फिर 33 गुणा 10। ठीक है, 33 गुणा 10 ये हो जाएगा 310 आई। अब 31 से गुणा करना है। ठीक है, 31 को गुणा करना है 28 के साथ, तो 868 हो जाएगा आई। और 31 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 31 10 आई का आई स्क्वायर, आई गुणा आई स्क्वायर। नीचे ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो आप आई स्क्वायर का मान यहाँ रखोगे तो 924 में से 310 घटा दोगे। ठीक है, 924 में से 310 घटा देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 614। और यहाँ पर 330 और 868 को जोड़ना है, 868 प्लस 330, तो ये आ जाएगा, कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ ना, तो ये आ जाएगा 1198 आई। ठीक, नीचे वर्ग करेंगे 28 गुणा 28 तो ये आ जाएगा 784, और 10 का वर्ग होता है 100, आई का वर्ग होता है आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान रखोगे माइनस का 1, तो नेगेटिव नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 614 1198 आई बट्टे में क्या है, ये हो जाएगा 884। यहीं पे छोड़ दो, थोड़ा चाहो तो अलग अलग भाग दे सकते हैं बट यहीं पे छोड़ देंगे। ये आ गया ए प्लस आई बी के रूप में। इसको चाहो तो थोड़ा और लिख सकते हो ऐसे, 614 बट्टे में 884 प्लस 198 बट्टे में 884 आई। थोड़ा इसको काट पीट सकते हो, जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगर बाई द वे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो करने का तरीका वो ऐसा ही है। आई थिंक सही किया हमने, फिर भी एक बार देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी हमने किया था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी हमने किया था, तो ये क्वेश्चन सही है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एनसीईआरटी से। चौथा नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ कुछ अजीब लग रहा है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, 2 2 लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आपको पता ही चल चुका है कैसे हल करना है। हल में आ जाओगे। ठीक है, दिया है, जैसे कॉपी में लिखना है पेपर में लिखना है, बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ। एक्स प्लस आई वाई हमें दे रखा है अंडर रूट के अंदर। शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। ए माइनस के आई बी बट्टे सी माइनस के आई डी, ये हमें दे रखा है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ गए हैं
ये दिया है, ये सिद्ध करना है तो संयोग में लेना और गुणा करना है। ये तो आप समझ चुके हैं। सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे में सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, ये दे रखा है और ये सिद्ध करना है। ठीक, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, समीकरण एक का संयुग्मी लेने पर, ठीक है, संयुग्मी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो माइनस का चिन्ह है वो प्लस का हो जाएगा। चिन्ह बदल देना है बस, जो प्लस का वो माइनस हो जाएगा। ठीक, इसको आप समीकरण नंबर 2 बोल दीजिए। कोई भी अगर डाउट हो, दिक्कत हो, एक बार दोबारा देखना है। अब इसको और इसको क्या करना है भाइयों, गुणा करना है। समीकरण 1 तथा 2 को गुणा करने पर सिंपल लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से बायां वाला बाईं तरफ गुणा होगा, दाईं वाला दाईं तरफ गुणा होगा। कैसे, देखिए, x माइनस के आई वाई एक्स प्लस के आई, बायां वाला बाईं तरफ गुणा होगा। इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है, गुणा अंडर रूट के अंदर होगी दोनों, टोटल का अंडर रूट लिख देंगे। ये है a माइनस के आई बी बट्टे c माइनस के आई डी, और इधर है a प्लस के आई बी बट्टे c प्लस के आई डी। आप तो ये भली बातें जानती हैं कि भैया a माइनस बी गुणा a प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहां से हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ठीक, ये हो जाएगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर आई स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आई स्क्वायर डी स्क्वायर। आप जानते हैं आई स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस के। जैसे ही माइनस रखेंगे यहाँ पर, ये प्लस बना देगा, ये इसको क्या बना देगा, प्लस। माइनस का 1 रखोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। Hence proved। ठीक, इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। इतना आसान प्रश्न है। अब आ जाते हैं 5वें में। ये हमारा Z1 है, ये हमारा Z2 है। ये चीज हमें निकालनी है, पहले सॉल्व करनी है, और उसके बाद इसका क्या निकालना है, संयुग्मी निकालना है। संयुग्मी बोल रहा हूँ, मापांक निकालना है। मापांक का चिन्ह है ना, मॉडुलस। तो पहले जो दे रखा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, हल करते हैं। चूंकि हम पहले निकाल लेते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस 1, ये हम निकाल लेते हैं। ठीक, Z1 क्या है, 2 माइनस के आई, Z2 क्या है, 1 प्लस के आई प्लस में है 1। तो देखो 2 प्लस का है, 2 और 1 3 और 1 4, आई प्लस का आई माइनस का कटा। अब हम निकालेंगे Z1 माइनस Z2 प्लस के आई। ठीक, तो Z1 का मान है 2 माइनस के आई, Z2 का मान है 1 प्लस के आई, और इधर क्या है, प्लस में है आई। देखो आप, ये माइनस का ये प्लस का ही कटा। ठीक है, 2 में से 1 कम करेंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस की आई। तो ये 1 माइनस आई आ गया। अतः हमें क्या देखना है, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बट्टे में Z1 माइनस Z2 प्लस के आई। ठीक, ये मान हमें मिला है, देखो ये मान मिला था हमें 4,
और ये मान मिला है हमें 1 माइनस के आई। ठीक है, अब कभी भी आई नीचे नहीं छोड़ते, परिमेकरण करेंगे, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 1 प्लस आई। तो नीचे सूत्र बन जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी। सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ऊपर गुणा कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 4 एकम 4 प्लस के 4 आई, और नीचे सूत्र बन जाएगा 1 का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ठीक, तो 4 उपनिष्ठ भी रहने दे सकते हैं अभी, क्योंकि देखना अभी फायदा, 4 उपनिष्ठ अगर रहने दोगे तो ये आ जाएगा 1 का वर्ग 1। आई स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस का 1, रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2 से अंदर गुणा कर दोगे 2 प्लस के 2 आई आ जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे हम प्रश्नानुसार। बहुत ही शानदार और आसान सा प्रश्न है। हमें क्या निकालना, मापांक निकालना है, z1 प्लस z2 प्लस 1 बट्टे में z1 माइनस z2 प्लस का आई। ठीक है, मापांक देखो, इसको हमने हल किया था अंदर, तो यह आया है 2 प्लस का 2 आई। इसका हमें क्या निकालना है, मापांक, जो कि क्या होता है, रियल पार्ट जो होता है उसका वर्ग प्लस जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका वर्ग करके जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4, यानी कि अंडर रूट 8, यानी कि 2 अंडर रूट 2। ठीक है, 2 अंडर रूट 2, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। ऐसा प्रश्न अभी आपने किया भी है, ये ए प्लस आई भी है और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, यानी कि संयुग में लेके गुणा करना है, फट से आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसा प्रश्न जस्ट अभी आपने किया भी है, तो यहाँ लिखेंगे हल में दिया है, क्या दिया है और सिद्ध क्या करना है। हमें दे रखा है ए प्लस आई बी, क्या दे रखा है, एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर बट्टे में 2x स्क्वायर प्लस के 1, ये हमें दे रखा है, और हमें सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या सिद्ध करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही सिद्ध करना है ना, बड़ा आसान है। ये हमें दे रखा है, समीकरण 1 मान दे, और ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसका क्या लेना, संयुग्मी, समीकरण 1 का संयुग्मी लेने पर। ठीक है, समीकरण 1 का संयुग्मी लेने पर, संयुग्मी में क्या होता है, चिन्ह बदल देते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा आई। ठीक है, जहां आई था उसके चिन्ह को हम क्या करेंगे, बदल देंगे। ओके, और इस समीकरण को कुछ नाम दे दो, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, इसको और इसको गुणा करना है, समीकरण 1 गुणा समीकरण नंबर 2। ठीक, आपको बताइए, बायां वाला बाईं तरफ गुणा होता है, दायां वाला दाईं तरफ गुणा होता है। ठीक, इस तरफ क्या है, x प्लस आई का होल स्क्वायर, इधर है x माइनस आई का होल स्क्वायर, और नीचे है 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, सूत्र आप जानते ही हैं कि भैया a माइनस बी गुणा a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इधर भी लगा देंगे, तो यहां से हो जाएगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। देखो, इसकी घात भी 2 है, इसकी घात भी 2 है, टोटल की घात कितनी आ जाएगी, 2, और ये गुणे में आ जाएंगे।
ये चीज 2 बार गुणे में है, तो 2 बार गुणे में तो हाथ में 2 लग जाएगा, और अंदर हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। आप भली बातें जानते हैं कि भैया आई स्क्वायर का मान माइनस के 1 होता है, तो आई का स्क्वायर करोगे माइनस का 1 आ जाएगा, और b का स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए, ए स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बी स्क्वायर, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1, इसका होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है। ठीक है जी, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखिए। आगे बढ़ते हैं, शानदार क्वेश्चन है। ये Z1 है, ये Z2 है, निम्न का हमें मान निकालना है। तो Z1 और Z2 को गुणा करके Z1 के कॉन्जुगेट से भाग देना है, और फिर उसका रियल पार्ट आपको निकालना है। बड़ा आसान है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं Z1 गुणा Z2। ठीक, Z1 गुणा Z2। Z1 क्या है 2 माइनस के आई, Z2 क्या है माइनस के 2 प्लस के आई। ठीक है, ठीक है, गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, चिन्हों का भी ध्यान रखना है, और प्लस के हो जाएगा 2i, फिर माइनस से गुणा करें, माइनस माइनस प्लस 2i, और प्लस माइनस आई, आई गुणे आई, आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 और 2 कितने हो गए 4, 4i, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस का 1। मेंशन जरूर करना है। तो 4, देखो ये हो जाएगा, लिख के दिखाता हूँ, प्लस का 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 प्लस के 4i। ठीक, हमें Z1 का कॉन्जुगेट भी लेना है, ये Z1 है, इसका संयुग्मी, तो माइनस का i क्या हो जाएगा प्लस के i। ठीक है, 2 प्लस i हो गया। अब हमें इसको इससे भाग देना है, Z1 Z2 भागा Z1 का कॉन्जुगेट, तो Z1 Z2 कितना आया है माइनस का 3 प्लस के 4i। ठीक, और Z1 का कॉन्जुगेट कितना है 2 प्लस का i। कभी भी i नीचे नहीं छोड़ना है, तो परिमेयकरण कर देंगे, 2 माइनस i से क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे। अब आगे हल करेंगे। ठीक, अब आगे हल करेंगे, नीचे क्या हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, नीचे तो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सूत्र आप जानते ही हो, ऊपर गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 गुणा i 3i, फिर 4i से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8i, और 4 एक कम 4 प्लस माइनस माइनस i गुणा i की घात 2। ठीक, तो देखो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6, 8 और 3 11i, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस का 1, 2 दूनी 4, आई स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1, तो माइनस 6, और ये हो जाएगा प्लस के 4, माइनस का 2 बचेगा, प्लस के 11i, और 4 और 1 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के 2/5 प्लस 11/5i, अलग अलग बट्टे में ले लिया। फिर हमें क्या करना है, इसका रियल पार्ट निकालना है प्रश्नानुसार। क्या करना है दोस्तों, इसका हमें रियल पार्ट निकालना है। रियल पार्ट Z1 Z2 Z1 का कॉन्जुगेट, तो वो क्या है, वो है वास्तविक भाग माइनस के 2/5 आंसर। अगर हमें इमेजिनरी बोलता कि इसका इमेजिनरी निकालो, तो काल्पनिक भाग क्या होता है 11/5। ओके, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया।
अब इस प्रश्न में देखो क्या बोला है, Z1 का कॉन्जुगेट बोला है। ठीक, तो आप एक नियम जानते हो, चूंकि Z बार क्या होता है, Z के मापांक का होल स्क्वायर होता है, ये एक नियम है। इसलिए यहाँ पे ये जो Z1 बार लिखा है, ये क्या हो जाएगा, Z1 का मापांक का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसलिए Z1 का मापांक क्या होगा, Z1 क्या है हमारे पास, 2 माइनस के आई, तो क्या होता है रियल पार्ट का वर्ग, और आई का गुणज कुछ नहीं है तो माइनस का एक है, इसका वर्ग, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1, तो ये आ जाएगा √5। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। अब फिर क्या करना है, इसका वर्ग भी करना है, इसका वर्ग करना है, तो ये हो जाएगा √5 का वर्ग, कितना आ जाएगा 5। देखो अब चाहो तो मैं इसको हल करके भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ देखो Z1 और एक तरीके से निकाल के दिखाता हूँ। Z1 और Z1 के संयुग्म से गुणा करना है। Z1 क्या है, 2 माइनस के आई, और Z1 का संयुग्म क्या हो जाएगा, 2 प्लस के आई हो जाएगा। a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, i का वर्ग क्या हो जाएगा, i स्क्वायर। i स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। प्लस कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पर? ठीक, और जैसे ही मान रखोगे -1 तो ये क्या हो जाएगा 5। ऐसे भी 5 आया और ऐसे भी 5 आया, दोनों तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया। अब मुझे इसका क्या निकालना है, 1 के बट्टे में है। ठीक है, 1 के बट्टे में Z1 बार 1 के बट्टे में 5 है। ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, कुछ नहीं है, तो मैं 0i लिख सकता हूँ इसको। इसका मुझे इमेजिनरी निकालना है, इसलिए इमेजिनरी 1/Z, Z1 बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इसका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो क्या है भाई, 0 है। ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा। काल्पनिक भाग इसका 1/5 इसका वास्तविक भाग है, काल्पनिक भाग है ही नहीं तो क्या है, 0 है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। शानदार क्वेश्चन है, ढंग से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं यदि x माइनस आई वाई गुणा 3 + 5i -6 -24 i की संयुग्मी है तो वास्तविक संख्याएं x और y हमें ज्ञात करनी है। ये जो है ना, इसका संयुग्मी है, तो संयुग्मी में क्या होता है कि i का चिन्ह बदल देते हैं। इसका संयुग्मी ये है, तो प्रश्नानुसार ऐसे लिख देंगे। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखो ढंग से, x माइनस के आई वाई गुणे में है 3 + के 5i, इसका संयुग्मी है तो चिन्ह बदल देना, माइनस का 24 क्या हो जाएगा, प्लस के 24 i हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हल करेंगे, गुणा करोगे ये हो जाएगा 3x 5x i, फिर i से गुणा करेंगे 3y i और प्लस माइनस माइनस 5 i गुणा i स्क्वायर y। ठीक, आप जानते हैं i स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस का 1, तो यहाँ हो जाएगा 3x, i उपनिष्ठ निकालो यहाँ से 5x माइनस का 3y, यहाँ से i उपनिष्ठ निकाल दिया, और 5y i स्क्वायर का मान माइनस का 1। ठीक, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, रियल पार्ट हो गया और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये एक सम्मिश्र संख्या a + ib के रूप में, ये भी एक सम्मिश्र संख्या a + ib के रूप में। अगर दो सम्मिश्र संख्या आपस में बराबर है तो इसका रियल पार्ट इसके बराबर होता है, ठीक है, और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके बराबर होता है। अगर दो सम्मिश्र संख्या आपस में बराबर हैं तो
तो हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर, ठीक, तुलना करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 3x प्लस के 5y। ये इसका रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट क्या, माइनस का 6, समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या मिलेगा, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 5x माइनस के 3y, और इधर कितना है, 24। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से विलोपन विधि तो आती होगी, है कि नहीं। एक्स को हटाते हैं, इसमें 5 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे, ठीक। तो गुणा करो, 5 तिया 15x, 5 बचे 25y, और 5 छंग 30, 3 से गुणा करोगे, 3 ही बचे 15, 3 तिया 9, 72, 4 तिया 12, हाथ से लगाए, 3 दूनी 6 और 1 7। समान चिन्ह पे घटाते हैं, घटाने पे नीचे वाला चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस कटा, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34 y, और नेगेटिव नेगेटिव है, 2 7 और 3 10, 9। थिंक 3 बार में चला जाएगा, 30 तिया 90, 4 तिया, हाँ 3 बार में चला जाएगा, तो y का मान आ जाएगा माइनस के 3, ठीक। आंसर आ गया एक। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चूंकि 5x माइनस का 3y 24 के बराबर है, तो माइनस का 24 इधर रखे, प्लस प्लस का 3y उधर रखे। अरे y का मान तो निकाल दे के रखा है ना, देखो x का मान निकालना है ना, तो y का मान कितना है, माइनस के 3, तो 3 3 9, 3 तिया 9, तो प्लस का 9 उधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 9, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15, 5 तिया 15, तो x का मान कितना आ जाएगा, प्लस के 3। x का मान प्लस के 3 होगा और y का मान माइनस के 3 होगा, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका हमें मापांक निकालना है। मापांक निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको सही रूप में लेके आएंगे, a प्लस आई बी के रूप में, और फिर इसका हम मापांक निकालेंगे। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, दो समिश्र संख्या गुणे भाग के रूप में है ना, तो लॉसअपा ले लेंगे यहाँ से, इसकी गुणा इसके साथ 1 प्लस आई, गुणा 1 प्लस आई, 1 प्लस आई की घात 2, और इसकी गुणा इसके साथ 1 माइनस आई की घात 2, ठीक। खोल देंगे, ये हो जाएगा a का वर्ग b का वर्ग 2ab, a का वर्ग b का वर्ग 2ab, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, a का वर्ग b का वर्ग। आप जानते ही हैं आई स्क्वायर का मान माइनस के 1 होता है, ठीक। वैसे भी अगर ध्यान से देखोगे तो प्लस का 1 माइनस का 1 कटेगा, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कटेगा, प्लस के 2 आई, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, प्लस के 2 आई ऊपर बचा, 1 का वर्ग 1, आई स्क्वायर का मान माइनस का 1, ऊपर से आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस आई बचेगा, और 1 माइनस माइनस प्लस 2, 2 से 2 कटा, ये क्या आ गया 1 प्लस आई। हमें इसका मापांक निकालना है। मापांक क्या होता है, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट 1 का वर्ग, आई का गुणज कुछ नहीं है तो 1 है, इसका वर्ग 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 और 1 अंडर रूट 2। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, ठीक। 10 नंबर पे आ जाओ, वेरी वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट है। ये चीज इसके बराबर हमें दे रखी है, तो हमें दर्शाना कि ये चीज इसके बराबर होगी, ठीक है। तो देखो, चूंकि हमें क्या दे रखा है, x प्लस आई वाई की घात 3
हमें u प्लस आई वी के बराबर दे रखा है। ठीक है, इसको खोल देते हैं। a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 b स्क्वायर a। ठीक है, ये चीज है हमारे पास। अब आगे देखेंगे, हल करेंगे। x की घात 3, ये हो जाएगा i की घात 3 y 3x स्क्वायर y i, यहाँ से हो जाएगा 3x y स्क्वायर i स्क्वायर u प्लस आई वी। आपको पता है i की घात 3 माइनस आई के बराबर होता है और i स्क्वायर का मान माइनस के 1 होता है। ये मान यहाँ रखो, यहाँ पर जैसे ही माइनस का रखोगे इसे ये नेगेटिव बना देगा। इसको मैंने साथ में रख दिया और इसके साथ साथ यहाँ पे i की घात 3 का मान क्या होता है, माइनस क्या ही होता है। इसको पहले यहाँ लिख देता हूँ, 3x स्क्वायर वाई आई, और ये हो जाएगा माइनस के वाई आई। आई की घात 3 का मान माइनस क्या है, यहाँ रख दिया। ठीक है, फिर देखो आई यू बनिश निकालो, आपका आंसर आने ही वाला है। आई यू बनिश आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 3x स्क्वायर वाई माइनस के वाई। अब एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। ठीक है। ओ तेरी, देखा y की घात 3 छूट रहा था। y की घात 3 छूट रहा था, मैं तो तभी कहूँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। अब देखते हैं, इसके साथ आई स्क्वायर का मान रखा, ये आ गया, और आई की घात 3 माइनस क्या आई होता है, ये हमने यहाँ रख दिया, और यहाँ से हमने आई माइनस निकाल दिया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब हम तुलना करेंगे। तुलना करने पर देखो, ये एक समित संख्या है, ये एक समित संख्या है, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तुलना जब करेंगे, x की घात 3 माइनस का 3x वाई स्क्वायर यू के बराबर होगा, और इधर से 3x स्क्वायर वाई माइनस के वाई क्यूब v के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से कम x ओ माइनस आ रहा है, यू के बट्टे में x चाहिए, यहाँ से बचेगा x स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर यू, और ये बट्टे का x उधर आके क्या हो जाएगा, गुणे का x इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे का। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ से y माइनस है तो अंदर बचेगा 3x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर v, ये y गुणे में उधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, v बट्टे में y। फिर देखो क्या बोला प्रश्न कि u बट्टे x और v बट्टे y को जोड़ो, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, जोड़ना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रश्न हमसे बुलवा रहा है, तो हम जोड़ देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो बायां वाला बाईं तरफ जोड़ दो, u बट्टे x v बट्टे y जोड़ दिया, और दायां वाला दाईं तरफ जोड़ दो, क्या इधर x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर, और इस तरफ है 3x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। आंसर तो मुझे आता हुआ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर और वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर और उभयनिष्ठ आ गया। अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था। आ गया, यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अल्फा और बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं, जहां पर इस
इस जो ये जो बीटा हमें सम संख्या दे रखी है ना, इसका जो मापांक है वो हमें 1 के बराबर दे रखा है। तो बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मान क्या होगा, ये हमें बताना है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो देखो हम जानते हैं, हल में आ जाओ। आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि जेड बार क्या होता है, जेड का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ये नियम है, आप जानते हो। अगर मैं इस चीज को इसी के कॉन्जुगेट से गुणा करूं तो इसके मापांक का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और बाद में मैं वर्गमूल निकाल के इसका मान निकाल सकता हूं। हमें प्रश्न में ये चीज दे रखी है, जहां पे भी जरूरत पड़ेगी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो मैं लिख सकता हूं यहां पर चूंकि बीटा माइनस अल्फा बट्टे में 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसको इसी के कॉन्जुगेट के साथ बीटा माइनस अल्फा बट्टे में 1 माइनस अल्फा बीटा, इसके कॉन्जुगेट के साथ अगर मैं गुणा करूं तो इसका मतलब क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मापांक का वर्ग। लिख सकता हूँ ना इसको ऐसे, इसको हल करूंगा, बाद में इसका स्क्वायर रूट निकाल दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा। ये चीज हल करने के बाद जब मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो ये मान मुझे मिल जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर बात आती है असल मुद्दों की, कि आपको मेन चीज पता होना चाहिए कॉन्जुगेट का नियम क्या है। जो नियम मैंने आपको लिखा रखे हैं, सिखा रखे हैं, वो यहाँ पर अप्लाई होंगे। सबसे पहले यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इसको हल करना है, ये चीज तो मिलानी है। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला इसको फिलहाल कुछ करो मत, इसको छेड़ो मत अभी। कॉन्जुगेट इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा, बीटा बार माइनस अल्फा बार, ठीक है। संख्या के ऊपर किसी संख्या कॉन्जुगेट वही संख्या रहता है, ये हो गया अल्फा बार के ऊपर बार, और ये हो जाएगा बीटा बार, ठीक। इसके साथ भी कॉन्जुगेट आ जाता है और इसके साथ भी कॉन्जुगेट आ गया। कॉन्जुगेट हर एक पद के साथ अलग अलग आ जाता है, ओके। अब क्या है, आप जानते हैं कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट फिर से वही संख्या आ जाती है। तो यहां से क्या है, देखो अल्फा नॉर्मल हो जाएगा, बीटा के ऊपर बार आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है, ध्यान से गुणा करना है। बीटा गुणा बीटा, बीटा बीटा बार, और प्लस में प्लस गुणा माइनस माइनस, बीटा अल्फा बार। अब माइनस अल्फा बीटा बार, अल्फा बीटा बार, माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार, अल्फा अल्फा बार, ओके। उसके बाद देखिए गुणा करेंगे, नीचे एक की गुणा करेंगे, किस एक माइनस अल्फा बीटा बार। अब अल्फा अल्फा बार बीटा से गुणा करेंगे, अल्फा बार बीटा एक कम अल्फा बार बीटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा बार और अल्फा को एक साथ लिखा, बीटा और बीटा बार को एक साथ लिखा गुणे में। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, गुणा ही किया है। और आपको पता है, देखो यहाँ पर नियम लगेगा, कहाँ कहाँ पर, यहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा नियम, यहाँ पे नियम लगेगा, और यहाँ पे नियम लगेगा, ये वाला नियम लगेगा यहाँ पर। लगाते हैं तो बीटा बीटा बार क्या हो जाएगा, बीटा बार का मापांक का वर्ग, यहाँ पे क्या है, बीटा अल्फा, फिर है अल्फा बीटा बार, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा का मापांक का वर्ग, ठीक। यहाँ पर है 1 माइनस में अल्फा बीटा बार, बीटा अल्फा बार, प्लस में क्या है यहाँ पे देखो अल्फा, अच्छा यहाँ पे तो मान रखना है, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा के मापांक का वर्ग, और बीटा बीटा बार क्या होगा, बीटा के मापांक का वर्ग। और आप जानते हो प्रश्न में हमें दे रखा है बीटा के मापांक एक दे रखा है, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा।
तो इसके जगह पे मान रख सकते हैं और इसके जगह पे मान रख सकते हैं। इसके जगह पे मान रखेंगे 1 का वर्ग 1 माइनस बीटा अल्फा, अल्फा बीटा बार, और ये चीज यहाँ से 1 अल्फा बीटा बार, बीटा अल्फा बार प्लस ये अल्फा स्क्वायर, और इसके जगह पे क्या आ गया 1, ऊपर क्या है बीटा अल्फा, अल्फा बीटा। इसको ढंग से लिख देते हैं, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में, और ये अब आप खुद देखो ऊपर नीचे क्या है, सेम टू सेम है, तो कट के क्या देगा 1 देगा, कट के हमें क्या देगा 1 देगा। उसके आगे क्या होगा देखो भाइयों, हमारे पास हमें मिला क्या है, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा का जो वर्ग मिल वो मुझे 1 मिला है। तो अगर मैं उसका वर्गमूल ले लूंगा तो 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल गया 1। इसका आंसर 1 आएगा। आप अपने एनसीईआरटी से भी मैच करके देख सकते हो। ठीक है, एकदम सरल तरीके से बता दिया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इसकी घात इसके बराबर है, शून्येतर पूर्णांक के मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलों की संख्या मतलब x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, हम कुछ नहीं जानते, हम इस चिन्ह को जानते हैं। ये चिन्ह क्या है, मापांक है, मापांक निकाल लो। तो मापांक निकाल लेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 1 का वर्ग, रियल पार्ट का वर्ग, आई का गुणज क्या है माइनस का 1 का वर्ग हो जाएगा अंडर रूट। देखो टोटल की घात कितनी है x, ये तो ये आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस 1, तो ये आ गया 2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में 1/2। तो गुणा में जुड़ती गुणा होती है घात के ऊपर, घातों की गुणा हो जाती है। तो ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा 2x, x 1 कम x, और ये 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। सही है ना, हम क्या करेंगे तुलना करेंगे, इधर भी बेस समान है, तुलना करेंगे तो x/2 बराबर आ जाएगा x के। तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, x से x हट जा रहा है, तो इस ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, यह संभव नहीं है। आप लिख दोगे यह संभव नहीं है, ऐसी कोई स्थिति संभव नहीं है, आंसर में लिख दोगे। थोड़ा और हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, वैसे तो काट के करना चाहो तो हो सकता है, इसको थोड़ा और भी हल कर सकते हैं। कैसे, ये बट्टे के इधर गुणे में आ जाएगा 2x, है ना, प्लस का 2x इधर के माइनस का 2x हो जाएगा, उधर बचेगा 0, x ओबनिस्ट आ जाएगा, x से कम x, देख रहे हो। तो ये चीज़ आ रही है, पॉसिबल नहीं है ना इस चीज़ को लिख पाना। तो अब आपको सोचना है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या आई है, ये कंडीशन आएगी ना। अब x का मान ऐसा सोचो कि यहाँ पर भी रखें और यहाँ पर भी रखें और दोनों तरफ बराबर आ जाए, वही तुम्हारा मूल होगा। यदि x का मान मैं 0 रखूं तो इधर रखने पर इधर दोनों तरफ बराबर आएगा, तो इसका एक ही मूल हो सकता है कि x का मान 0 हो, बाकी x का कोई मूल नहीं होगा जो इस कंडीशन को संतुष्ट करे। तो x का मान एक ही हो सकता है, वो है 0। ठीक है, बाकी कोई स्थिति संभव नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन आ चुका है कि अगर ये चीज a प्लस आई बी है तो ये चीज क्या होगी, a² प्लस b² दिख गया। समझ गए कैसे करना है, संयुग में लेना है, गुणा करना है, आंसर आ जाएगा। इतना आसान है। देखो दिया क्या है, दे रखा है a प्लस आई बी गुणा c प्लस आई डी गुणा e प्लस आई एफ गुणा g प्लस आई एच किसके बराबर है, a प्लस आई बी के बराबर है। ठीक, सिद्ध करना है, जैसे एग्जाम में लिखना है बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूं।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। ये हमें दे रखा है, समीकरण 1 मान लेते हैं और ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, क्या करेंगे, समीकरण 1 का संयुग्मी लेने पर, संयुग्मी लेना आता होगा आपको, चिन्ह बदल देना है बस, प्लस का माइनस, ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी ई माइनस आई एफ जी माइनस आई एच और ये हो जाएगा ए माइनस आई बी। ठीक, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 की क्या करनी है, गुणा करनी है। समीकरण 1 गुणा समीकरण 2, बायां वाला बाईं तरफ गुणा होगा, दायां वाला दाईं तरफ, और साथ ही साथ अरेंज करके मैं लिखूंगा, इसकी गुणा इसके साथ एक अरेंज भी कर दूंगा, जगह कम है ना। ए प्लस आई पी गुणा ए माइनस आई बी, सी प्लस आई डी गुणा सी माइनस आई डी, फिर ई प्लस आई एफ गुणा ई माइनस आई एफ जी प्लस आई एच गुणा जी माइनस आई एच, और इधर क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी गुणा ए माइनस आई बी। नियम तो लगेगा कौन सा, सूत्र हम जानते हैं, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये सारा नियम यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा और यहाँ पर। ठीक, लगाओ तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर आई बी स्क्वायर, फिर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आई डी स्क्वायर, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर आई एफ स्क्वायर, फिर हो जाएगा जी स्क्वायर आई एच स्क्वायर, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर। आप जानते हैं आई स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस के 1, तो सीधा सीधा मान रखेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, आई का स्क्वायर होगा और आई स्क्वायर का मान माइनस रखेंगे, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पे मान रख देंगे आई स्क्वायर का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं अगर ये चीज इसके बराबर है तो m का न्यूनतम मान बताना है कि जो हमें 1 देगा। इसको हल करने पे m का कौन सा मान हम रखें छोटे से छोटा जो हमें 1 देगा। तो देखो यहाँ पर ये चीज है, तो ये इसको पहले हम हल कर लेते हैं, परिमेयकरण करते हैं। आई कभी नीचे नहीं छोड़ना होता है, तो 1 प्लस आई से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा, ये 1 माइनस आई था, 1 प्लस आई से ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं गुणा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ पे लग जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, नियम क्या होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस आई 1 प्लस आई, 1 प्लस आई की घात 2, नीचे आ जाएगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ठीक,
इधर कितना है 1। आगे हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, खोल दें इसको, a का वर्ग b का वर्ग प्लस के 2ab, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है -के 1। आई स्क्वायर की जगह पे -के 1 रख दिया। प्लस का एक माइनस के एक करना, 2i बट्टे में 2, 2 से 2 घटा, i की पावर m। तो देखो m का वो छोटे से छोटा मान क्या होता है जो i की पावर में आने के बाद 1 होता है। आप जानते हैं समीकरण 1 मान लो ना, आप जानते हैं i की पावर 4 का मान कितना होता है 1, छोटे से छोटा। तुलना कर दो समीकरण 1 तथा 2 से, इधर 1 है इधर 1 है, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, i की पावर m बराबर हो जाएगा i की पावर 4। तुलना कर देंगे i की, m बराबर क्या आ जाएगा 4। m का न्यूनतम मान कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। m का न्यूनतम मान कितना होगा, 4 होगा। तो इस तरीके से इस वन शॉट वीडियो में मैंने पूरी विविध प्रश्नावली करा दी है। मैं आपको एक बार दोबारा याद दिला देता हूँ। पुरानी एनसीईआरटी में प्रश्नावली 5.1, 5.2, 5.3 और विविध प्रश्नावली पूरा करना इस चैप्टर के पूरे नॉलेज को पाने के लिए, क्योंकि ये आज नहीं, आपको बीए मैथमेटिक्स, बीएससी, बीटेक अगर करते हो वहाँ पूरी इतनी मोटी किताब आएगी, फिर वहाँ लटक जाओगे, रोते रहोगे। ठीक है, नॉलेज के लिए पूरा पुरानी एनसीईआरटी पढ़ो और स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए नई एनसीईआरटी बुक के हिसाब से पढ़ो, ये मैं कहूँगा आपके फायदे के लिए। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, पुरानी भी और नई भी, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को शेयर ज़रूर करें।